क्लास एट्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, एक तो मुझे लगता है प्रीवियस वीक में मैंने स्किप कर दिया वीडियो डालना, और जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज करवाया था कॉन्स्टिट्यूशन के। अब बच्चों था क्या, मैंने वो एक्सरसाइज आपको बुक से करवाया था, वीडियो बुक से बनाया था, बट हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वीडियो कंप्रेस करके भेजना पड़ता है, क्योंकि शायद वो वीडियो जो मेरी बनी थी जितने भी मिनट की थी 1.5 या 2 GB की, मैंने उसको कंप्रेस किया 100 MB में, और मेरे को लगता है उससे वो ब्लर हो गई। अब मैंने अपलोड करने के टाइम देखा नहीं, और बाद में जब मैंने उसको व्यू किया तो मेरे को लग रहा है कि उसमें टेक्स्ट जो था वो क्लियर नहीं था। अब जिसके पास बुक है, जो मेरी ऑडियो को ढंग से सुन रहा है, मेरे को लगता है उसने तो एक्सरसाइज वो कर ली होंगी, वरना बाकी लोगों को मेरे को लग रहा है दिक्कत हुई होगी। तो मैं ट्राई करूँगा उस वीडियो को एक बार और थोड़ा सा ठीक करके डाल दूँ। बाकी मेरे को रिसोर्स की एक्सरसाइज करवानी थी, तो इस वजह से मैंने वो भी पेंडिंग कर दी है। अब कोई और तरीका मैं ढूंढूंगा उसको करवाने का। अगर हो सका तो मैं आपके लिए एक PDF बना दूंगा, और उसी में एक्सरसाइज वगैरह आपको दे दूंगा सॉल्व करके समझा के, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो बुक वाला मेथड ठीक है, फ़ोन लेके मैं डायरेक्ट पढ़ा दूंगा, लेकिन वो सूटेबल मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि मेरे को वीडियो कंप्रेस करके ही डालनी पड़ेगी, और कंप्रेस करने के बाद ब्लर हो जाएगी वो। तो देखते हैं, इसलिए मैंने रिसोर्स की एक्सरसाइज छुड़वा दी है, वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को जैसे भी मेरे को सूटेबल मेथड मिलेगा। आज मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 करवा रहा हूँ, जिसका नाम है लैंड, वाटर एंड सॉइल रिसोर्स। ओके, सो लैंड, वाटर एंड सॉइल रिसोर्स, चैप्टर नंबर 2, ज्योग्राफी। ओके, अब मैंने आपको रिसोर्स चैप्टर तो बता दिया था, मैंने आपको रिसोर्स चैप्टर बता दिया था रिसोर्स कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या उनका कैटेगराइजेशन है। अब आज हमको पढ़ना है इन 3 रिसोर्स के बारे में, लैंड, वाटर एंड सॉइल। सो ऑल दीज आर नेचुरल रिसोर्स, और हम पढ़ते हैं लैंड के बारे में। तो बच्चों पहले तो ये याद रखो लैंड है क्या। ओके, तो लैंड क्या है, सरफेस। ओके, सरफेस ऑन द अर्थ। ओके, जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम। ओके, अगर आप लोग वाटर की बात करोगे तो वाटर क्या है, तो वाटर बॉडीज कुछ भी हो सकती है, लाइक ओशन, लाइक रिवर, लाइक सी। और लैंड भी कुछ भी हो सकता है, लाइक वट, लाइक माउंटेन, लाइक आइसलैंड, लाइक प्लेट्यू, लाइक प्लेन। ओके, तो इसको थोड़ा सा डेप्थ में मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, अगर आप अर्थ की बात करोगे, अर्थ और प्लैनेट, तो अर्थ में क्या है, अर्थ में 29% तो क्या है, लैंड है। क्या है, लैंड। और 71% क्या है, 71% वाटर है। क्या है, वाटर। तो अर्थ इज मेड अप ऑफ व्हाट, अर्थ जो है वो मिलकर बनी है किससे, द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड कितना, 29%, वाटर कितना, 71%। हो सकता है ये 29% जो है किसी किसी बुक में 30 दे रखा हो, किसी किसी बुक में ये 70 दे रखा हो, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, सो लैंड कितना परसेंट ओवरऑल अर्थ पे, 29%, वाटर 71%। ओके ओके, अब देखो ये जो लैंड है बच्चों, इसमें भी हम लोग कैटेगराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन। क्या कोई भी लैंड कैसा हो सकता है, या तो प्लेन हो सकता है। कैसा लैंड हो सकता है, प्लेन। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, अलीगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है, और उत्तर प्रदेश जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर आता है। तो प्लेन्स में क्या है, प्लेन्स आर द फ्लैट लैंड्स। प्लेन्स क्या होते हैं, फ्लैट लैंड्स होते हैं, और जिनका एलिवेशन क्या होता है, 200 मीटर बिलो द सी लेवल, 200 मीटर बिलो द सी लेवल। देखो बच्चों, एक आपको बात बताता हूँ, अर्थ पे अगर हम किसी भी चीज़ की हाइट को मेज़र कर रहे हैं, ओके, तो सी लेवल से मेज़र करेंगे। सी लेवल से क्यों मेज़र करेंगे, कि हम लोग ये मानते हैं कि जो सी है, जो वाटर बॉडी है, वो क्या है, वो उसकी हाइट कम है। मतलब वो क्या है, वो थोड़े डाउनवर्ड, मतलब गड्ढे जहाँ बने हुए हैं, या फिर जो डाउन साइड है अर्थ की, वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि वाटर बॉडीज़ है, या फिर क्या है, सी है। सपोज़ करो, अगर जब बारिश होती है, आप लोगों ने देखा होगा कभी भी रेनफॉल के बाद, आपने एक चीज़ गौर करी होगी कि रेनफॉल के बाद गड्ढों में अक्सर पानी भर जाता है। तो ऐसे ही हम थ्योरी देते हैं
कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या है, वो थोड़ा नीचे लो लाइंग एरिया है अर्थ पे, ठीक है। तो अप लाइंग एरिया क्या होगा, उसके ऊपर जो होगा। तो सी लेवल से हम क्या है, कोई भी हाइट हम लोग सी लेवल से मेजर करते हैं, ओके। तो प्लेन क्या होते हैं, अगर सी लेवल से सिर्फ 200 मीटर ऊपर कोई ज़मीन है, ओके, 200 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल से अगर 200 मीटर अबव तक कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है, वो क्या होगा, वो प्लेन होगा। तो प्लेन्स क्या है, प्लेन्स आर द फ्लैट लैंड दैट आर 200 मीटर और लेस देन द सी लेवल, ओके। या तो 200 मीटर या 200 मीटर से कम, कहाँ से, सी लेवल, ओके। प्लेन के बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं प्लेटू की। किसकी बात करते हैं, प्लेटू, ओके। अब देखो प्लेट्यू में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को प्लेट्यू में अभी कुछ बताया नहीं था, क्योंकि शायद 7th में मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। देखो प्लेट्यू में ये रहता है कि प्लेट्यू क्या है, 200 मीटर से ऊपर है और 4000 मीटर से कम है। अब तिब्बत के प्लेट्यू की बात नहीं करेंगे कि वो हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड है और वो लगभग क्या है उसकी हाइट लगभग 4000 मीटर टू 6000 मीटर है। बट प्लेट्यू की जो नॉर्मल रेंज रहती है वो रहती है 200 मीटर टू 4000 मीटर, ओके। तो प्लेट्यूज क्या है, प्लेट्यूज आर द हाई लैंड, प्लेट्यूज आर हाई लैंड विच आर हाइयर देन द प्लेन एरिया बट लेसर देन द माउंटेन्स, ओके। थर्ड कैटेगराइजेशन होता है माउंटेन्स। सो माउंटेन्स 400 मीटर टू अबव, कितना भी होगा वो माउंटेन्स है। तो याद रखना माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स या हिल्स आर द वेरी हाई लैंड विच आर हाइयर देन एनीथिंग, एनी लैंड एरिया, ओके, दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। तो प्लेन, प्लेटू और माउंटेन, ये क्या है, ये टोपोग्राफी है, ओके। तो ये लैंड की टोपोग्राफी थी, प्लेन, प्लेटू या फिर माउंटेन, ओके। ओके मैं तुम लोगों को एक चीज़ और पढ़ा रहा था, कहाँ गया टॉपिक, वे वो, ओके। सो ज़्यादा बुक में मुझे लगता है ज़्यादा कुछ खास दे नहीं रखा। एक तो मैं आपकी इस वाली ये वाली जो बुक है इससे सेटिस्फाइड हूँ नहीं इस बार जो लगी हुई है, फिर भी अब स्कूल वालों ने लगाई है तो पढ़ना तो है ही। तो मैं कुछ इसमें आपको बता देता हूँ। अब देखो बच्चों, लैंड के बारे में मैं कुछ और आपको बता रहा हूँ। देखो लैंड का यूज़ क्या हो सकता है, लैंड के दो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। क्या यूज़ हो सकता है, एक तो लैंड का यूज़ हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए। किस लिए हो सकता है, एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं कल्टीवेशन। क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन। तो या तो लैंड का यूज़ हो रहा है कल्टीवेशन में कि चलो ठीक है वहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, कोई चीज़ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर लैंड का यूज़ हो सकता है दूसरी चीज़ किसमें, अगर कल्टीवेशन नहीं होगा तो दूसरा लैंड का यूज़ हो सकता है क्या, सोचो क्या हो सकता है, अर्बनाइजेशन के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कोई चीज़ बना रहे हैं। तो या फिर लैंड यूज़ हो सकता है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी हाउस, बिल्डिंग, सोसाइटी, ओके, स्कूल, माइनिंग एरिया, ओके। सो लैंड के दो यूज़ हो गए, या तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी कल्टीवेशन कर रहे हैं, या फिर हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ओके, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, ओके। कुछ भी चीज़ क्या कर रहे हैं, लैंड के ऊपर फॉर्म कर रहे हैं, ओके। एक चीज़ और, अब अगर हम लोग एक चीज़ देखें तो ये जो मैंने तुम्हें लैंड के बारे में बताया था कि 29% जो लैंड होता है टोटल अर्थ का, इस 29% में से अगर इस 29% का मैं 100% लूँ, कितना लूँ, 100%, मतलब सपोज करो ये पूरा अर्थ है, ये पूरा जो मेरा ब्लैक बोर्ड है वो क्या था, वो अर्थ था, और इसका मान लो ये 30% कर लेते हैं, इसका मान लो ये 30% क्या है, ये लैंड है। तो अगर इस 100% की बात करूँ, मतलब ये जो 29% है ये पूरा अर्थ, ये 70% हो गया वाटर, ये हो गया लैंड। तो अगर मैं सिर्फ इस पूरे लैंड की बात करूँ 100% की, तो इस 100% का भी जो हम लोग यूज़ करते हैं किस में, एग्रीकल्चर में या फिर रहने में, तो वो कितना करते हैं, 30% करते हैं सिर्फ। मतलब अर्थ का इतना ही पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं लैंड का, बाकी हम लोग यूज़ नहीं करते। तो हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते, देखो उसका रीज़न होता है। देखो माउंटेन्स पर क्या है, माउंटेन्स पर लाइफ बहुत टफ होती है।
अगर आप माउंटेन्स की बात करोगे, हिमालय की बात करोगे, तो लेसर हिमालय, मिडल हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज, ओके। अब हिमालयाज या फिर माउंटेन्स में क्या है, माउंटेन्स पे बहुत ठंड पड़ती है, ओके। ठंड पड़ने के बाद जो ज़मीन होती है वो भी स्लोपी रहती है। अब स्लोपी जो ज़मीन होती है वो रॉकी भी हो सकती है, और स्लोपी ज़मीन पर क्या एग्रीकल्चर बड़ा मुश्किल होगा। सपोज़ करो अगर अगर लैंड इस टाइप का है माउंटेन्स पर, तो स्लोप पर क्या है, बड़ा मुश्किल पड़ेगा एग्रीकल्चर करना, है ना। टेरेस फार्मिंग करी जाती है इस पर। टेरेस फार्मिंग से फ़ायदा क्या होता है कि वो लोग स्टेप्स बना देते हैं माउंटेन्स पर, जिससे क्या है जब बारिश होती है तो सॉइल क्या है, सॉइल इरोज नहीं होती, ओके। पानी धीरे धीरे जाता है, और जो वो लोग प्लांटेशन करते हैं वो ख़राब नहीं होती, ओके। सो लाइफ इज़ टफ ऑन वट माउंटेन्स। माउंटेन्स में क्या लाइफ टफ है, क्यों टफ है, क्योंकि एक तो वहाँ पर क्लाइमेट हार्श होता है, काफ़ी ठंड पड़ती है। क्लाइमेट हार्श होने के साथ वहाँ की जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए इतनी सूटेबल नहीं है, क्योंकि क्या स्टेप पे हो रहा है सारा काम, ओके। अगर हम बात करेंगे किसकी, प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू बनते हैं किससे, एक्यूमुलेशन ऑफ लावा। प्लेट्यू ज़्यादातर बनते हैं दो कारण से बनते हैं, या तो जब क्या है, या तो जब कोई प्लेट्स जो हैं वो क्या है, कन्वर्जिंग प्लेट्स, जब एक प्लेट और दूसरी प्लेट आपस में आ रही है तो वो माउंटेन्स या फिर प्लेट्यू फॉर्म करती है। दूसरा प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं किससे, वॉल्केनो एरप्शन से, ओके। तो वॉल्केनो एरप्शन से जो प्लेट्यू फॉर्म होते हैं, उन प्लेट्यूज में क्या रहता है, उन प्लेट्यूज में होते हैं मिनरल्स। तो प्लेट्यूज में क्या है, लाइफ ठीक ठाक है। जैसे ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल इज रिच फॉर कॉटन, हो सकता है ब्लैक सॉइल वो एक आध दो क्रॉप के लिए भी ठीक रहती है। लेकिन प्लेट्यूज में दिक्कत ये रहती है कि प्लेट्यूज में अवेलेबिलिटी ऑफ जो वाटर है वो ज़रूरी नहीं है कि हो हमारे पास। कभी कभी किन किन प्लेट्यूज में वाटर रहता है, किन्हीं किन्हीं प्लेट्यूज में बिल्कुल वाटर नहीं रहता। लेकिन अगर हम लोग प्लेन्स की बात करेंगे तो प्लेन्स में क्या है, प्लेन्स में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर तो मिलती है। प्लेन्स में क्या है, वाटर तो हमें हाँ स्पेसिफिक अमाउंट में मिलता है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर रहना पसंद करती है, प्लेन्स में पसंद करती है। क्यों, क्योंकि एक तो प्लेन्स का जो लैंड होता है वो कैसा होता है, फर्टाइल लैंड होता है। कैसा लैंड होता है, फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड क्यों होता है बच्चों, क्योंकि प्लेन्स बनते कैसे हैं, देखो प्लेन्स जब ही बनते हैं जब कोई रिवर वहाँ से पास आउट होगी। तो रिवर सपोज करो पास आउट हुई तो वो उस एरिया को क्या करती है, फ्लैट कर देती है। तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है जहाँ पर हम लोग रहते हैं, उनको उस प्लेन का दूसरा नाम क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स का जहाँ हम लोग रहते हैं उसका दूसरा नाम है इंडो गंगेटिक प्लेन। क्यों है इंडो गंगेटिक प्लेन, क्योंकि इंडस और गंगा रिवर ने क्या किया, इस पूरे एरिया को फ्लैट किया, ओके। तो यहाँ 3 रिवर बेसिन बनते हैं, ब्रह्मपुत्र बेसिन, सतलज बेसिन एंड इंडस बेसिन, ओके। ओके गंगा बेसिन, सॉरी गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र, ओके। सतलज में इसलिए बोल रहा हूँ, सतलज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, और बाकी इंडस पाकिस्तान में जाती है। तो सतलज क्या है, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है पंजाब और उसके ऊपर, उसको क्या करता है, वो ड्रेन करता है, ठीक है, ओके। तो प्लेन्स पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, याद रखना क्यों रहते हैं सबसे ज़्यादा लोग, क्योंकि प्लेन्स पर क्या है, एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि रिवर्स है, उसके बाद सॉइल कैसी है, सॉइल फर्टाइल है। तो सॉइल फर्टाइल है तो क्रॉप कैसी होगी, क्रॉप अच्छी होगी। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ होती है, प्लेन्स में। उसके बाद पॉपुलेशन होती है प्लेट्यू में, क्योंकि वो लोग क्या कर सकते हैं, माइनिंग वगैरह कर सकते हैं, और एक दो क्रॉप को सपोर्ट कर सकता है जो प्लेट्यू की सॉइल होती है, ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मॉडरेट रहता है, तो प्लेट्यू में क्या है, पॉपुलेशन मॉडरेट। और माउंटेन्स पर क्या, लाइफ काफ़ी टफ होती है, क्लाइमेट काफ़ी हार्श होता है, तो माउंटेन्स पर सबसे कम पॉपुलेशन होती है, ओके। बाकी दोबारा बता रहा हूँ, याद रखना ये जो 29% ऑफ लैंड है ये पूरा का पूरा पॉपुलेशन ऑक्यूपाई नहीं कर रखा। इतने में से अगर हम पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी लगाएं तो भी 30% लैंड ही हमने एक्वायर कर रखा है। बाकी लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ है, जैसे डेजर्ट है। अब डेजर्ट में तो कोई रह नहीं सकता, डेजर्ट में क्या है, डेजर्ट में कोई एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकता, तो डेजर्ट का सारा लैंड क्या है, वो बेकार ही पड़ा हुआ है, उसको कोई यूज़ तो करेगा नहीं। या फिर सपोज़ करो ग्लेशियर्स हैं, अंटार्कटिका वगैरह है, लैंड तो वहाँ पर भी है लेकिन वहाँ पर लाइफ इतनी टफ है, वहाँ कोई रहता नहीं है। या फिर फ्रिजिड जोन्स जो होते हैं उनको खाली छोड़ देते हैं, या फिर फॉरेस्ट है। अब मान लो फॉरेस्ट है तो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, अगर लगाया जाए 29% में से तो काफ़ी परसेंट फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में तो कोई रहने जाएगा नहीं। तो हम लोग क्या है, हम लोग 29% का कुछ ही परसेंट यूज़ करते हैं रहने के लिए, ओके। अब देखो इन सभी से अगर कोई चीज़ और मैं आपको नहीं बता सकूं तो मैं आपको नई चीज़ ये बता सकता हूं कि जो लैंड है वो भी कई कैटेगरीज का हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे बच्चों देखो एक लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं बैरन लैंड, ओके। तो जो बैरन लैंड होता है उस पर क्या है, उस पर हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, खेती, क्योंकि क्या होता है उसमें फर्टिलिटी नहीं होती। अगर उसको हम उसमें हम लोग कुछ भी क्या करेंगे,
ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो वो ग्रो ही नहीं होगा। तो बैरन लैंड को हम लोग क्या है, बैरन लैंड को हम लोग खाली छोड़ देते हैं। ओके, एक लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कल्टीवेटेड वेस्टलैंड। अब कल्टीवेटेड वेस्टलैंड क्यों बोलते हैं कि वहाँ पर कल्टीवेशन तो हो सकता है किसी भी क्रॉप का, लेकिन हम लोग वहाँ पर कल्टीवेशन कर नहीं रहे हैं। तो अगर किसी भी जगह पर जहाँ पर क्रॉप्स का कल्टीवेशन तो हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग किसी कारण से वहाँ पर क्या है, कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों उस लैंड को बोल देंगे हम लोग कल्टीवेशन वेस्टलैंड। तो सपोज करो अगर ये एरिया है और ये फर्टाइल लैंड है और 5 साल तक अगर यहाँ पर कोई भी खेती ना करे तो ये कल्टीवेटेड वेस्ट लैंड कहलाएगा। मतलब ये लैंड कैसा है, वेस्ट हो रहा है, कल्टीवेशन तो हो सकता है लेकिन यहाँ पर कोई खेती ही नहीं कर रहा। ओके, कितने साल तक, मिनिमम 5 साल तक। ठीक है, एक लैंड होता है सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, उसका नाम होता है अरेबल लैंड। क्या नाम होता है, अरेबल लैंड, ARABLE। अब देखो अरेबल लैंड क्या होता है, अरेबल लैंड वही होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो अरेबल लैंड क्या है, जिस पर हम लोग खेती कर रहे हैं सालों साल, वो अरेबल लैंड है। एक होता है फैलो, एक क्या होता है, फैलो। तो ये देखो ये जो फैलो लैंड होता है इसमें क्या होता है, फैलो लैंड में हम एक सीज़न में तो खेती कर रहे हैं लेकिन नेक्स्ट सीज़न में क्या है उसको खाली छोड़ रहे हैं। ओके, तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो लैंड हमारे हो गए क्या, अरेबल लैंड, जहाँ पर क्या है हम लोग सालों साल खेती कर रहे हैं। फैलो लैंड हम एक सीज़न में कर रहे हैं। कल्टीवेटेड वेस्ट लैंड जहाँ पर क्या है हम लोग खेती नहीं कर रहे ड्यू टू सम रीज़न, लेकिन खेती हो सकती है। और दूसरा था बैरन लैंड, बैरन लैंड पे अगर हम कोशिश भी करेंगे तो अभी खेती नहीं हो सकती। ओके, तो ये लैंड के टाइप थे। बाकी और कुछ मुझे लगता है बचा नहीं। हाँ, एक चीज़ और रह गई है बच्चों, देखो हुआ क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है तो पॉपुलेशन ग्रोथ ने क्या किया है, फॉरेस्ट को क्लियर किया है। फॉरेस्ट को क्लियर किया है किस लिए, अपने रहने के लिए। फॉरेस्ट क्लियर करने के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया है कि जिन लैंड पर कल्टीवेशन मतलब फॉर अच्छी एग्रीकल्चर हो सकता था उस लैंड पर हम लोगों ने क्या किया है, सोसाइटीज़ बना दी हैं, घर बना दिए हैं, जिससे क्या है, जिससे इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो गया है। अब देखो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ क्यों है, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इसलिए हुआ है कि जो कल्टीवेशन करने की जगह है जहाँ पर अच्छी खेती हो सकती है वहाँ पर तो हम लोगों ने घर बना दिए। अब जो बची कुची जगह बची खेती के लिए वहाँ पर हम इतनी ज़्यादा खेती कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी नीड्स को फुलफिल करा जा सके। ओके, फॉरेस्ट को हम लोग दिन पे दिन क्लियर करते जा रहे हैं ताकि क्या हो सके, अब कल्टीवेटेड लैंड पे तो हमने घर बना लिए, और जगह कहाँ से आएगी कि फॉरेस्ट को काट दो। अब इससे क्या है, इससे पूरा वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम सारा बैलेंस क्या है, धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे होता है डिग्रेडेशन। इससे क्या होता है, डिग्रेडेशन। किसका डिग्रेडेशन, लैंड का। तो एक टॉपिक फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ व्हाट, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज़ का खराब होना। ओके, तो देखो लैंड डिग्रेडेशन में क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन के साथ साथ क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है।